हेलो गाइस, मैं हूं एमजेड और आप देख रहे हैं एमजेड सिनेफैलिक। और आज की अपनी इस वीडियो में बात करूंगा एप्पल टीवी पे अवेलेबल मॉन्स्टरवर्स का पार्ट यानी कि जो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की मूवीज है उस वर्ल्ड में ये सीरीज टेक प्लेस करती है, जिसका नाम है मोनार्क द लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स, जिसके बारे में आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको ये सीरीज देखनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात कि ये मूवी मॉन्स्टरवर्स को लेके हमें क्या चीज प्रोवाइड करती है, यानी कि हम जो चीजें देखना चाहते हैं, कनेक्टिविटी, कैमियोस, क्या इन्होंने गॉडजिला और कॉन्ग की मूवी से इस सीरीज को सही तरह से कनेक्ट किया है और मॉन्स्टरवर्स से रिलेटेड ये सीरीज हमें क्या नया प्रोवाइड करेगी। तो ये सारी चीजें मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा, जिसके बारे में मैं आपको इस सीरीज की स्टोरी का बताऊं तो ये सीरीज सबसे पहले हमें दो टाइमलाइंस दिखाती है, यानी कि पास्ट और प्रेजेंट की टाइमलाइन, जिसमें जो सीरीज का मेन फोकस यानी कि सीरीज के अंदर जितनी भी चीजें हो रही है, जितनी भी इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो सारी प्रेजेंट की टाइमलाइन में दिखाई जाती है। और ये वाला टाइम हमें 2015 का दिखाया गया, यानी कि जो गॉडजिला का फर्स्ट पार्ट आया था 2014 में, उसके एक साल के बाद ये सीरीज की मेन टाइमलाइन टेक प्लेस करती है। और साथ में वो जो सैन फ्रांसिस्को वाली फर्स्ट गॉडजिला मूवी के अंदर फाइट हुई थी, वो जो इवेंट हुआ था पूरा, उस पूरी चीज को इन्होंने जी डे का नाम दिया हुआ है। और यहाँ पर हमें इस सीरीज की मेन लीड एक्ट्रेस नजर आती है, जो कि इस मिशन पे निकली है, उसने अपने फादर को ढूंढना है। और उसका फादर 2014 वाली फाइट के बाद यानी कि जी डे के बाद पूरी तरह से मिसिंग है और उसका कोई अता पता नहीं है। और अपने फादर को ढूंढने के लिए सबसे पहले जापान जाती है, जहाँ पर जाके उसे अपने बाप की जिंदगी का एक बहुत बड़ा राज पता लग जाता है। और इस सारी चीज में इस लड़की के साथ 2-3 और लोग शामिल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस लड़की के पीछे मोनार्क जैसी एजेंसी पड़ जाती है। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है और मोनार्क वालों को इस लड़की से क्या मतलब है, और क्या ये लड़की अपने बाप को ढूंढ पाएगी, तो ये जानने के लिए आपको ये वाली सीरीज देखनी होगी। और अब आ जाते हैं हमने सबसे मेन पॉइंट पे कि क्या आपको अपना टाइम इस सीरीज पे देना चाहिए और ये सीरीज आपको इतना स्पेशल क्या प्रोवाइड करेगी। तो इससे रिलेटेड मैंने सबसे पहले आपको इस सीरीज की स्टोरी लाइन तो बता दी है, पर इसके बाद इस सीरीज के अंदर ऐसा बहुत कुछ है जो देखने वाला है, जिसमें सबसे पहले अगर आप इस सीरीज के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो आपको इतना जरूर पता लग गया होना है कि इस सीरीज में गॉडजिला की अपीयरेंस होगी, जिसकी वजह से इस सीरीज में और ज्यादा इंटरेस्ट पैदा होता है। पर इसके साथ एक और चीज है, इस सीरीज का जो बेसिक एनवायरनमेंट रखा गया है, ये सीरीज जिस तरह की सिचुएशन पे चलती है वो एक इन्वेस्टिगेशन सिचुएशन दिखाई जाती है। साथ में मोनार्क वाले भी इस लड़की के पीछे पड़ गए, यानी कि मोनार्क को भी इस लड़की से कोई ना कोई चीज चाहिए। और अगर आप मोनार्क के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको चलो बता देता हूँ। मोनार्क आप यही समझ लो कि वहाँ की नासा का रोल प्ले कर रहा है। मतलब नासा का काम तो स्पेस को एक्सप्लोर करना है, पर जो जमीन के अंदर इन्होंने हॉलो अर्थ का कॉन्सेप्ट दिया है, मॉन्स्टर्स के ऊपर जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये सारा काम मोनार्क जैसी एजेंसी कर रही है। और इसी जगह पे हमारे मेन लीड कैरेक्टर की भी एंट्री होती है, जो कि एक तरह से मोनार्क से छुपा बैठा है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि मोनार्क ने उसको कैद किया हुआ है तो ये बात गलत नहीं होगी। और इसी जगह पर हमें ये बात भी क्लियर हो जाती है कि जो पास्ट की टाइमलाइन का सारा चक्कर है वो इसी कैरेक्टर के ऊपर फोकस करता है। यानी कि पास्ट में इस कैरेक्टर ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से मोनार्क ने आज इसे पकड़ के रखा हुआ है। और यहाँ पर ही मैं आपको सीरीज का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि यही बंदा यानी कि कर्ट रसल, जिसे मोनार्क ने पकड़ा हुआ है, और इसका जो पास्ट में कैरेक्टर दिखाया गया है, यानी कि इसकी जवानी का टाइम जो दिखाया गया है, तो वो वाला कैरेक्टर इसके रियल लाइफ बेटे वाल्ट रसल ने प्ले किया है। और इसी कैरेक्टर को अगर आपने नहीं पहचाना तो यार हमने इसे फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा था। और अब अगर मैं आपको बताऊं कि इस सीरीज में हमें गॉडजिला और कॉन्ग के साथ जो कनेक्शन वगैरह वो दिखाए गए हैं, तो हाँ, हमें ये सब कुछ दिखाया गया है। मतलब कि इसमें काफी सारे ऐसे अच्छे कनेक्शंस हैं जिनको ये लोग बहुत अच्छी तरह से लेके चले हैं, जहां पर मुझे ये डर था कि इसी चक्कर में जो सीरीज का मजा है और जो मॉन्स्टरवर्स की पूरी स्टोरी बिल्डअप की है 4 फिल्मों से, तो वो वाली चीज कहीं ना कहीं वीक ना हो जाए। तो इस मामले में बिल्कुल गलत था, क्योंकि इन्होंने इन सारी एलिमेंट्स को इस सीरीज के अंदर बहुत अच्छी तरह से कन्वे किया है। और इसी जगह पे ये जितनी भी टाइमलाइंस इस सीरीज के अंदर चलाई गई हैं वो देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। यानी कि हम लोग ये सोचते हैं साथ साथ कि इस टाइम पे मेन मूवी वाले कैरेक्टर्स क्या कर रहे होंगे, इस टाइम पे गॉडजिला क्या कर रहा होगा। ये सारी चीजें हमारा इंटरेस्ट बहुत अच्छी तरह से बिल्ड करती हैं। और इस सारी चीज को प्रेजेंट करने में सीरीज का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसका काफी मेजर रोल है। और यहाँ पर ही मैं एक और बात कवर करना चाहूंगा कि गॉडजिला मूवी के अंदर हमें बताया गया था कि मोनार्क की टोटल 17 से 18 पोस्ट है, और इस सीरीज में तकरीबन उन सारी पोस्टों को कवर किया गया है। यानी कि हमें जगह जगह की लोकेशन इस मूवी में देखने को मिलती है, कभी अलास्का, कभी जापान, कभी अफ्रीका का डेजर्ट, यानी कि बहुत जगह पर इन्होंने ट्रैवल की है। और साथ में रही बात मॉन्स्टर्स की, तो हाँ, हमें इस सीरीज में गॉडजिला के अलावा और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स देखने को मिले हैं। और इन्हीं सारे मॉन्स्टर्स के साथ हमें जो एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं वो भी बहुत जबरदस्त है। स्पेशली जो एपिसोड 3 के अंदर वो शिप वाला सीन है वो बहुत जबरदस्त है यार। और रही बात गॉडजिला की, तो गॉडजिला की सीरीज में जितनी भी एंट्री है वो बहुत अच्छी तरह से दिखाई गई है। यानी कि मुझे लग रहा था कि सीरीज है तो वीएफएक्स में कुछ ना कुछ इशू होगा, तो बिल्कुल भी नहीं यार। जितने भी गॉडजिला के सीन्स है वो एकदम रियल और एकदम डेंजरस फील होते हैं। और यहाँ पर ही अगर मैं इस सीरीज की डायरेक्शन की बात करूँ तो डायरेक्शन भी बहुत प्यारी थी, इतनी जबरदस्त नहीं थी, बस ठीक थी। मतलब जो चीज हमें रिक्वायर्ड थी वो चीज हमें इस सीरीज से मिलती है। और साथ में यार एक और बात, जो सीरीज की लास्ट एपिसोड है वो आपको बिल्कुल रुला देगी। मतलब इस एक्टर ने क्या कमाल परफॉर्मेंस दी है उस टाइम पे। और तकरीबन इसी लोकेशन के ऊपर इस सीरीज का सबसे बड़ा ट्विस्ट भी ओपन होता है, लास्ट एपिसोड में नहीं, पर हाँ, लास्ट की 3 एपिसोड में कुछ इतना बड़ा दिखा दिया गया है जो कि मैं सीरीज देखने के बाद भी याद कर रहा था। और यहाँ पे
पे बहुत बड़ा चैलेंज स्टूडियो के लिए भी आ जाता है कि इन्होंने जो एलिमेंट मोनार्क जैसी सीरीज के अंदर डाल दिया है, तो इन फ्यूचर ये इस पूरी चीज को किस तरह से लेके चलते हैं बगैर स्टोरी लाइन पे कुछ इम्पैक्ट किए। और अब यहाँ पर अगर मैं इस सीरीज के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूँ तो यार वो सिर्फ एक ही है इस सीरीज के अंदर, जो कि इस सीरीज की लेंथ है। यानी कि इस सीरीज की 10 एपिसोड्स पूरी 40 से 50 मिनट की लेंथ वाली आपको सारी देखनी पड़ती है, जिसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर 3 से 4 एपिसोड्स को इस सीरीज में से रिमूव कर दिया जाता तो कोई इशू नहीं था बनना। और यहाँ पर ही मैं एक और बात करना चाहूंगा कि अगर आपका प्लान है आप इस सीरीज को फैमिली के साथ देखना चाहते हो तो बिल्कुल मत देखना, क्योंकि यार 5th एपिसोड के अंदर इन्होंने पूरा गरम वाला सीन डाला है, और अगर आप इस पूरी एपिसोड को स्किप कर देते हो तो कोई इतना इशू नहीं होगा। और साथ में आई थिंक एक 30 एपिसोड में छोटा सा LGBTQ वाला सीन आता है। तो इसी के साथ यार अगर मैं ओवरऑल इस सीरीज की बात करूं तो ये सीरीज बहुत अच्छी थी, आपको एक दफा लाजमी देखनी चाहिए क्योंकि ये मॉन्स्टर वर्स में टेक प्लेस करती है। और इसके बाद यार मैंने जो आपको चीजें बताई है कि आपको ये कनेक्शन इस सीरीज में देखने को मिलेंगे, ये बहुत थोड़े हैं, क्योंकि इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि अगर मैं इस वीडियो में कहूँ तो बिल्कुल स्पॉइलर होगी। तो इसीलिए आप इस सीरीज को देखो, आपको इसमें बहुत मजा आएगा, आपको इसमें बड़े बड़े मॉन्स्टर्स देखने को मिलेंगे, अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा। और इसके बाद इन्होंने जो 2 टाइमलाइंस वाली स्टोरी चलाई है वो चीज आपका इस सीरीज में बहुत अच्छा इंटरेस्ट बना के रखेगी, जो कि आपको 7 IMDb रेटिंग के साथ एप्पल प्लस पे देखने को मिल जाएगी। और रही बात मेरी, तो मैंने भी इस सीरीज को 10 आउट ऑफ 7 की रेटिंग दी है। और अब ये था मेरा मोनार्क जैसी सीरीज को लेके रिव्यू। मैंने इसमें वो सब कुछ बता दिया जो मुझे इस सीरीज में अच्छा लगा। और आपकी इस सीरीज को लेके, मेरी इस वीडियो को लेके क्या ओपिनियंस है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है। रिस्पेक्ट एवरीवन। और इसी के साथ मैंने फर्स्ट गॉडजिला मूवी के डायरेक्टर की नई फिल्म द क्रिएटर के ऊपर भी बात की है, वो जानने में इंटरेस्टेड हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट जरूर कर लेना एक दफा। और अब फाइनली मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली इससे अच्छी वीडियो में किसी नई मूवी पे बात करते हुए। सो टिल देन बी सिनेफेलिक।